ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिवजी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन पर परीघ का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिवजी को और भी क्रोध आया। वो हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। अपनी ओर आते देख गणेश जी ने अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परीघ मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से शूल उठा गणेश जी ने शिवजी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। यह देख शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया? कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, गणेश जी के शिरोच्छेदन से पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी कि सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया, अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा होती है? देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हठ से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर होकर देवतादिकों का भक्षण करने लगी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही। आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। उसी समय नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिव के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो। इस समय संहार हुआ चाहता है। हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। तब वे भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से इसके लिए प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दो, तो यह जी जाएंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दिया। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वंदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख
सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले, हे ब्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक को वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निस्संदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इसकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कह अनेकों वर दिए। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रसन्नता करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिवजी पूर्वव्रत उनके समीप जा बैठे। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी।